आप कबीरदास की साखी ही पढ़ेंगे। जो आगे आप साखी में जो दोहे हैं उसको पढ़ चुके हैं, उसके बाद का दोहा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहा संतों के उपाये, दुर्लभ हरि दीदार। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमको यह बताना चाह रहे हैं कि भगवान अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को, आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है और ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कह रहे कि लंबा मार्ग दूर घर, मार्ग माने रास्ता, लंबा माने बहुत दूर, कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है अर्थात हमें ईश्वर के पास पहुँचना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उस ईश्वर का, उस परमात्मा का घर बहुत दूर है। बिकट पंथ बहुमार, बिकट माने कठिनाइयाँ, पंथ माने रास्ते, और उन तक पहुँचने के लिए अर्थात परमात्मा तक पहुँचने के लिए हमको बहुत ही कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। उस रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी और अनेक प्रकार के लुटेरे हमको मिलेंगे जो हमारे मार्ग में बाधा बनेंगे। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, कि इस प्रकार से उनका कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति में कहो संतों अर्थात हे संतों, हे सज्जनों, आप ही बताइए कि हम ईश्वर के दुर्लभ दर्शन को, ईश्वर के कठिन दर्शन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ईश्वर कबीरदास जी या ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में बता रहे हैं कि उन तक पहुँचना कितना कठिन है। अब अगला दोहा देखिए। यह तन जालो मास करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ करो करंग की, लिख लिख राम पठाओ। इस दोहे में भी कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी अपने को बता रहे हैं, जीवात्मा रूपी विरही अर्थात ईश्वर के विरह में कितने व्याकुल हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कितने व्याकुल हैं, कि जीवात्मा रूपी विरही अपना सब कुछ अर्थात सर्वस्व मिटाकर अपने परमात्मा के पास, अपने ईश्वर के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए, प्रेम का संदेश भेजने के लिए व्याकुल हैं। इस प्रकार से वह बताते हैं कि यह तन जालो मस करो, तन माने शरीर, जालो माने जलाकर, मसी माने स्याही, कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवधारी आत्मा यह बता रही है या जीवात्मा यह कह रही कि आप के विरह में यह तन जालो मस करो माने इस शरीर को जलाकर, मस माने स्याही, स्याही बना डाला, और लिखो राम का नाम, और उस स्याही से राम का नाम ने ईश्वर का नाम बार बार लिख रहा हूँ। लेखड़ करो करंग की, करंग माने हड्डी, लेखड़ माने लेखनी अर्थात जिसको हम कलम कहते हैं, पेन कहते हैं, और अपने हड्डी से मैंने कलम बनाया और उससे लिख लिख राम पठाऊं, उस स्याही से, कलम से राम का नाम लिख लिख कर राम के पास पठाऊं माने भेजना, प्रेषित करना, प्रेषित करता हूँ। अगला दोहा देखिए। कै विरहुन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझड़ा, मुँह पे सहा न जाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, वह परमात्मा को अपना प्रियतम मानते हैं और अपने को आत्मा रूपी विरही मानते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, इस आत्मा रूपी विरही को कै विरहिन को मीच दे, मीच माने मृत्यु, कि या तो मुझे या इस आत्मा रूपी विरही को या तो मृत्यु प्रदान करो, कै आपा दिखलाई, आपा माने आत्मस्वरूप, और या तो या अथवा आप
जलना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस आठों पहर का अर्थात रात दिन का आपके विरह में जलना मुँह पर सहा न जाए। मुँह पर माने मुझसे, सहा मुझसे यह सहन नहीं होगा। आपके विरह में रात दिन जलना मुझसे यह सहन नहीं होगा। बच्चों, जितना भी दोहा आप पढ़ रहे हैं समय शांत रस है और छंद आप जान ही रहे हैं कि दोहा छंद इसमें है और यमक अलंकार भी है। इस प्रकार से सारे दोहे में शांत रस का ही प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। यहाँ पर कबीरदास जी ने सर्वत्र अर्थात सभी तरफ जीवात्मा को या सभी जीवात्मा को प्रेतमा और परमेश्वर अर्थात ईश्वर को उनके प्रेतम के रूप में माना है। तो उन्होंने प्रस्तुत साखी में भी उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम के बारे में बताया है। जीवात्मा अर्थात अपने को और परमात्मा ईश्वर को। तो जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम के बारे में उन्होंने कहा है कि कबीर रेख सिंदूर की। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सौभाग्यवती, क्योंकि अपने को उनकी प्रेतमा मानते हैं इसलिए कहते हैं कि मैं सौभाग्यवती नारियों की तरह कबीर रेख सिंदूर की अपने मांग में मैंने सिंदूर की रेखा लगा रखी है। जैसे बच्चों आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती हैं वह अपने मांग में सिंदूर लगाकर वह सुहागिन की सूचक दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी भी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगा रखी है, काजल दिया न जाए। और ये मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य का सूचक है। क्या? सिंदूर। जो लाल रंग है वह मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य का सूचक है। इस प्रकार से वह बता रहे हैं कि लाल रंग जो है वह प्रेम स्वीकार कर लेने का रंग होता है। तो मैंने लाल रंग अर्थात प्रेम को स्वीकार कर लेने के बाद काजल माने सांसारिक विषय वासनाओं को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे ही नैन माने नेत्रों में केवल आप ही समाये हुए हैं। दूजा माने दूसरा, किसी दूसरे को इसमें स्थान नहीं है। इस वीडियो में बच्चों मैं इतना ही बताऊंगी। अगला कल आपको